अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चटपट सा तीखा अचार जो मिनटों में तैयार हो जाता है, बिना धूप के, बिना पानी के, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा अचार है ये, सब्ज़ी का अचार है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होता है बनकर। तो इसके लिए मैंने लिए हैं गाजर ली है, मूली ली है और हरी मिर्ची ली हैं, और साथ में मैंने लिया है 1 मुट्ठी के बराबर लहसुन। देसी वाला लहसुन इस्तेमाल करना है हमें। आधा पाव हरी मिर्ची लिए हैं मैंने, इस तरह से कट करके 2 हिस्सों में कर लिए हैं, और दोनों चीज़ों की मैंने सेम कटिंग कर ली है। इस तरह से तीनों चीज़ें होंगी हमारे पास, और हम इसका झटपट से अचार बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जितना ही गर्म होगा, जब इस पर धुआँ निकलेगा तो मैं इसका ऑफ कर दूँगी फ्लेम, और फिर हम चलते हैं मसालों की तरफ। ये मैंने राई ली है, राई है काली वाली राई। जब इसको पीसते हैं तो ये पीली हो जाती है। तो 2 टेबल स्पून मैंने राई ली है, इसको मैंने पीस लिया है। इस तरह से इसकी फॉर्म आ गई है। और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने सौंफ ली है, और 10 से 12 अदद ड्राई गोल मिर्चें हैं। इसको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। फाइन पाउडर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह से हम दरदरा सा इसको हमने पीस लिया है। देखिए इस तरह से ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। अब ऑयल मेरा गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। दोबारा चूल्हा ऑन किया है मैंने, तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के बराबर मेथी दाना, और 1 टेबल स्पून मैंने इस पर डाला है कलौंजी का, और 1 टेबल स्पून इस पर डाल रही हूँ मेथी दाना। बस इसको हम कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा। ऑयल आपका बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने ऑफ़ कर दिया था चूल्हे को, अब दोबारा से ऑन किया है। अब सारी सब्जियां मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखेंगे, ज़्यादा हाई में नहीं बनेगी ये चीज़। मीडियम टू लो फ्लेम में आप कर लें गैस को, और इस तरह आप चमचा चलाते रहें। और इसको ज़्यादा इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जायके के हिसाब से नमक। आपको पता है नमक तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है अचारों में। और ये राई जो मैंने आपको पीस कर दिखाई थी वो शामिल कर दी है, और ये दरदरा सा जो मसाला पीसा हमने सौंफ और मिर्चों का, वो भी शामिल कर दिया है। हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और फ़ायदेमंद भी होती है अचारों में। इतना अच्छा, इतना कलरफुल बनकर तैयार होता है कि खाने वाले की मुंह से तारीफ़ किए बगैर तो आप रुकेंगे ही नहीं। बस इस तरह से धीमी आंच में आप इसको पकाते रहें, और इसमें ऑयल भी इतना नहीं जाता। मैं आपको एक टिप्स दूंगी बिल्कुल एंड में कि आप इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून के बराबर सिरका, क्योंकि हमें फ़ौरन से खाना है, तो इंस्टेंट अचार है ये, तो इस वजह से 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ ताकि इसका खटास बहुत अच्छा है। क्योंकि राई अचार में बहुत अच्छा रोल अदा करती है खटास का। और आप इसकी जगह नींबू हो तो उसका रस भी डाल सकते हैं। मेरे पास विनेगर था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है आज। इससे ख़राब भी नहीं होता और लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। ये 5 टेबल स्पून मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका खटास जो है आपको खाने में अच्छा लगे, मज़ा दे। बस इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा पकाने से इसका अपना जो क्रंच होता है सब्जियों का वो ख़त्म हो जाता है और कलर भी ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसको ऐसे ही बस चलाते रहेंगे। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है, और आप इसको अभी भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर 4 घंटे के बाद खाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ा देगा ये अचार। जब आपके घर में फ्रिज में कुछ ना हो, दाल ना हो, ना सब्ज़ी हो खाने को, तो आप ये फ़ौरन से बना के खा सकते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ। बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ बिल्कुल मुकम्मल ठंडा करके, डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए इस तरह से मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। झटपट से हमारा सब्ज़ी का अचार बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी आज कटिंग थोड़ी मोटी थी, आप चाहें तो इसको और बारीक कटिंग कर लीजिएगा तो जल्दी गलेगा और अच्छा भी लगेगा। आज मेरी कटिंग थोड़ी मोटी हो गई थी मुझसे। और लहसुन भी इसी तरह ही डालिएगा। लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है अचार के अंदर, खाने में मज़ा देता है। देखिए बिल्कुल बाज़ार वाली फॉर्म में आपको मैंने बनाकर दिखाया झटपट सा इंस्टेंट अचार।
बस फ़ौरन से आप खा लें, मुँह में दिखते ही पानी आ जाएगा। और दोस्तों आज मैं आपको ये टिप्स भी दे दूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ इसकी बढ़ानी है अचार की और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आप खा सकें, तो इसको आप अचार को इतना तेल इस्तेमाल करें कि ये अचार आपका उसमें डूबा रहे। आप अचार के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अगर आपको फ़ौरन से खाना है तो इस तरह जो मैंने बताया इस तरह से ही फॉलो करें, तो बस ये झटपट से अचार तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।